उस वक्त 99 में क्या फतवा दिया गया, ये आप अपने बड़ों से, अखबारी नुमाइंदों से पूछ सकते हो कि किस तरह से ये दो खानदान मिले। अगर इक़्तिदार शेख रशीद खानवादे का कारपोरेशन में रहा तो उन्होंने दादा भूसे की गुलामी की। जब इक़्तिदार उनका चला गया तो ये हजरत आ गए उनकी गुलामी करने। अरे दबदबे का तो मजाक तुम्हारा इस शहर ने उड़ाना शुरू कर दिया कि अब दबदबा बचा ही नहीं। सुपर ओवर दिल जीता है इस खिलाड़ी ने और जज्बाती हो गए वहां पर, बहुत ज्यादा इमोशन के साथ इस मैच को। बहुत बढ़िया कैची, बिल्कुल बढ़िया खिलाड़ी है और जज्बाती हो गए वहां पर, होना भी चाहिए। आज साथी बुलंद इकबाल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, जिसमें मैजेस्टिक वॉरियर और आईसीटी के बीच में क्वार्टर फाइनल बहुत ही शानदार और इंतहाई रोमांचक हुआ, जिसमें सुपर ओवर हुआ और आखिरी गेंद पर आखिरी लम्हों तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। इतना बेहतरीन मैच आज यहाँ हुआ। ये बुलंद इकबाल टूर्नामेंट की दूसरी सीरीज़ है। साबका में जो सीरीज़ हुई थी जितनी शानदार हुई थी वैसे ही उम्मीद की जा रही है, वैसे उससे भी ज़्यादा शानदार इस मरतबा मैच हो रहे हैं। ये 50वां मैच था। फाइनल जो है वो 28 तारीख को दोपहर में 1 बजे से शुरू होगा। शहरियान मालेगांव से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल को देखने आएँ। इतवार को स्टेडियम पे पिछले 1 महीनों से ये टूर्नामेंट साथी बुलंद इकबाल के नाम से मंसूब सीज़न 2 टूर्नामेंट अजीज कल्लू पे खिलाया गया है। और जैसा कि आप लोग खुद भी यहाँ मौजूद थे, इसी तरीके से हर मैच हुआ है। ये आज 50वां मैच था और कल शनिचर के दिन दोपहर में सेमीफाइनल रहेगा और इतवार के दिन जो है 12 बजे फाइनल मैच रहेगा। शहरियान से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिन जो है इस मैच को देखने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ऐसे सियासी लोग हैं जो क्रिकेट ग्राउंड पे जो है इंटरेस्ट लिया और दूसरी मरतबा जो है स्पॉन्सर किए उन्होंने मरहूम साथी बुलंद इकबाल के नाम से। और अल्लाह करना ऐसा कि दोनों टूर्नामेंट जो है बहुत ही सक्सेसफुल गए। पहला टूर्नामेंट जो हम लोगों ने कराया था वो ओपन टूर्नामेंट था, बैरून शहर से भी टीमें आई थी। और इस मरतबा ये प्लानिंग हुई कि मालेगांव शहर में ही बच्चे इतने टैलेंटेड है तो IPL तर्ज पे ये टूर्नामेंट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी इख्तिताम पे पहुँचने पे है। और बहुत ही अच्छी से सब तमाम प्लेयर जो है खेले और मुस्तकीम भाई और शान इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कि आगे भी वो हमको इसी तरीके से कोऑपरेट करे। और अभी 2 करोड़ का बजट लाने में नगर उत्थान से मुस्तकीम भाई की भी मेहनत थी। वो टेंडर अभी जो है 2-3 तारीख को खुल जाएगा और ये ग्राउंड जो है ये आ रहे हैं रेगुलर, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी सहूलत है नहीं, तो उनकी कोशिश है। अभी पीछे जो है अबू आसिम आज़मी साहब से भी इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपये का फंड जो है वो भी उनके तरीके पे मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कोशिश है कि वो भी आ जाएगा। और मैं यहाँ पे जो आप मीडिया के लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया है। और आगे भी 2 मैचेस रह गए, मैं चाहूँगा कि इसको भी अच्छा कवरेज दे। और मालेगांव शहरियान से गुजारिश है कि फाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिन देखने आए। टीम का मैच था और कौन जीता? ये मैजिस्ट्री टीम थी और ICT जो हमारे कैंप के जो है राजेंद्र भोसले के भाई एक टीम वो खरीदे थे। IPL तर्ज पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। दूसरी टीम जो है ICT जफर सर जो है वो खरीदे थे। इसी तरीके से 10 ओनर अलग अलग थे। तो अब फाइनल में जो पहुंची है FI, उसके जो ओनर है वो वसीम भाई है। और अभी जो फाइनल में पहुंची है, अब कल सेमीफाइनल जो 2 टीमें होंगी वो हबीब लॉन्स, जो अपना हबीब लॉन्स है, हबीब सेठ के लड़के हैं, वो उन्होंने एक टीम खरीदी थी। इसी तरीके से जो है अभी आज जो मैच जीते इनका सेमीफाइनल कल दोपहर में रहेगा। और इसका पहला इनाम जो है जीतने वाली टीम को 61,000 रुपये दिया जा रहा है शान मैडम की तरफ से और 41,000 भी उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है। मैन ऑफ द सीरीज़ 7,000 फारूक भाई अपने नवाब बेकरी की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छी यानी इनामात इतने ज़्यादा रखे गए इस टूर्नामेंट में। ये जो है इन लोगों का हम इसीलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इससे पहले भी ओपन टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खासा इनाम था। ऐसे टूर्नामेंट जो है मालेगांव शहर में बहुत कम ही देखने में आते हैं। ये पुरहुजूम मीटिंग, समाजवादी परिवार बढ़ रहा है। ये शहर के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा मैसेज है कि एक बड़ा नौजवान तबका समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इस्माइल पलम्बर और उनके तमाम साथियों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूं कि इस शहर में जैसे जैसे समाजवादी बढ़ रही है
अभी इस्माइल पलम्बर बोले 2 लोगों के बारे में, तो वो 2 सियासी लोगों का टेंशन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तुम्हारी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी उनका टेंशन वैसे वैसे बढ़ेगा। ये अब 2 खानदान हो गए हैं इस शहर में। एक खानदान शेख रशीद खानवादे के नाम से जाना जाता है, एक खानदान अब जाना जाता है मुफ्ती इस्माइल के नाम से। अब वो भी खानदान सियासी हो गया है। जो खानदानी मुखालफत में आए थे अब ऐसे लोगों को खुद के वहाँ से ला रहे हैं जिन्हें राशन कार्ड भी पढ़ना नहीं आता। अब और ये 2 खानदानों की मिली भगत आज की नहीं है, 1999 को ये नींव डाली गई। 1999 में इस शहर की तबाही अगर मैं कहूँ तो ये मिलजुल के की गई। जिस वक्त जो सियासत में नहीं थे उस वक्त 99 में क्या फतवा दिया गया, ये आप अपने बड़ों से, अखबारी नुमाइंदों से पूछ सकते हो कि किस तरह से ये 2 खानदान मिले। और जब भी इनको लगता है कि इस शहर में निहाली सोच और फिक्र की ताकत बढ़ रही है, ये दोनों की जुगलबंदी शुरू हो जाती, इनका आपस में खेल शुरू हो जाता। जब 25 साल होंगे, आने वाले करीब में ही 25 साल होने वाले हैं, इस शहर में इस 2 खानदान का कब्जा रहा और शहर के क्या हालात हो गए। ये 25 साल कोई कम वक्त नहीं है इस शहर में राज करने वालों का। मैं हमेशा बोला कि 25 साल पहले लोग हमारा मुकाबला औरंगाबाद और नासिक से करते थे। भले वो ये बोलते हो कि हम औरंगाबाद और नासिक से पीछे हैं, मगर मुकाबले में हम किसके थे? नासिक के थे, औरंगाबाद के थे, जलगांव के थे। ऐसे शहर के मुकाबले में हम खड़े थे। आज हमारा मुकाबला हमारे ही शहर के आउटर से हो रहा है। हम किसके मुकाबले में आज आकर खड़े हो गए? अब तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम नासिक की बराबरी कर सकते हैं, कि नासिक के पीछे हैं, कि औरंगाबाद से पीछे हैं, कि जलगांव से पीछे हैं। अब तो येवला से भी हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। हम हमारे ही शहर से मुकाबले में इतना पिछड़ गए। और ये जो हिस्सा है हसनपुरा और एतराफ़ के जो नौजवान शामिल हुए, ये हिस्सा अगर मैं कहूँ कि तरक्की के लिए तरस रहा है पिछले 25 सालों से, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अगर इक़्तिदार शेख रशीद खानवादे का कारपोरेशन में रहा तो उन्होंने दादा भूसे की गुलामी की। जब इक़्तिदार उनका चला गया तो ये हजरत आ गए उनकी गुलामी करने। मैं हैरान हूँ कि एक आदमी मुसलसल तुम्हारे हक का, तुम्हारा जनरल बजट मुसलसल नदी के उस पार इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद आप लोग उसकी चापलूसी करते हो, उसके बारे में मुखालफत करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं हैरान हूँ कि इस तरह की अंधी अकीदत दादा भूसे की हजरत को क्यों हो गई है कि वो अभी 50 करोड़ का टेंडर निकला, उस टेंडर में 30% कारपोरेशन का जनरल बजट सरकार से हमें 1 रुपया ला के नहीं देते। हमारा जनरल बजट सिर्फ 6.5 करोड़ हमारे हिस्से में दिया गया। इससे पहले 100 करोड़ का जब काम निकला उस वक्त भी हमने सबसे पहले मुखालफत की थी कि ये गलत हो रहा है। मगर क्यों चापलूसी की जा रही है, क्यों जी हुजूरी की जा रही है, ये बात फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे राज क्या है। मगर कोई भी बात बहुत दिनों तक छुपी नहीं रहती। मैं बोला कि ये 2 खानवादा जब से दादा भूसे सियासत में आए, जिसकी शुरुआत ही फ़िरका परस्ती से हुई, फ़िरका परस्ती का चेहरा मोहरा बदला। अब तुमको इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारा बजट लेकर उस हिस्से में इस्तेमाल होता और तुम्हारे हिस्से में इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। ये भी एक किस्म की फ़िरका परस्ती ही है। मगर इनकी चापलूसी दादा भूसे के साथ बराबर है। ये अपना हक मांगने की जो हिम्मत नहीं करते, वो तुम्हारे साथ क्या इंसाफ करेंगे, इस शहर के साथ कब इंसाफ करेंगे? जो इस शहर का हक नहीं ले सकते, जो ये तक नहीं बोल सकते कि जो हमारा है कम से कम उतना तो दो। तुम इतने बड़े मिनिस्टर हो, सरकार में हो, तुम खुद हमको कुछ नहीं दे सकते, मगर हमारा जो हिस्सा है वो तो दो।
जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, उनके साथ आने वाले वक्त में ये शहर रहेगा। मैं कतई नहीं मानता, शहरियान देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये दोनों ने इस शहर को किस तरह से लूटा है और लूट रहे हैं। सिर्फ एक ही नियत, ठेकेदारी। सिर्फ एक ही नियत, ठेकेदारी किस तरह से की जाए और ठेकेदारी से पैसा किस तरह से कमाया जाए। अगर इनकी नियत कामकाज की होती तो हसनपुरे से लेके रजा चौक, गोल्डन नगर और एतराफ़ की बस्तियों का ये हाल नहीं होता। ये 25 साल का कारनामा है। 25 साल कोई कम वक्त नहीं है। मैं बोला कि जल्द ही 25 साल का महीना भी आने वाला है 1999 का। उस वक्त से इनकी मिली भगत कब कब रही, कब कब हुई, हम भी सबूत के साथ अवाम में पेश करेंगे। और आज भी जो इनकी जुगलबंदी चल रही है वो भी हमको पता है। वक्त आएगा तो हिसाब बराबर लिया जाएगा। मैं पीछे यहाँ शान हिंद मैडम बैठे हैं, उन्होंने अभी मोहम्मद कैफ के बारे में जो कैंडल मार्च निकाला और जो हिम्मत और दिलेरी से पुलिस के खिलाफ बोला, पूरे शहर ने उसकी तारीफ की कि हाँ इसी तरीके से बात होना चाहिए। मैं हमारे नुमाइंदे का जब बयान सुना मैं तो हैरान हो गया कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट अपने तारीफ़ करने के लिए अलग अलग लोगों को रखा करते थे। वो कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, कभी खबरी के नाम से, कभी जो है वो कौन सी कमेटी बनाते थे, अमन कमेटी के नाम से। जो पुलिस जब सही काम काज नहीं करे तो ऐसे 2-4 लोगों को लगाया जाता था जो घुमा फिरा के पुलिस की तारीफ़ करे। मैं हैरान था कि ये बोल रहे हैं कि शान हिंद पुलिस के खिलाफ बोल रही है, पुलिस काम कर रही है और उसके खिलाफ बोल रही है। अब पुलिस के पास भी जब शहर का नुमाइंदा ही आ गया, अब वही बात हो गई, जब सैय्यद है कोतवाल तो अब डर काहे का। तो पुलिस क्यों डरेंगी, दबदबा क्यों नहीं रहेगा। अरे दबदबे का तो मजाक तुम्हारा इस शहर ने उड़ाना शुरू कर दिया कि अब दबदबा बचा ही नहीं। जो मजाक उड़ाया जा रहा है, अब ये बोलने लगे हैं कि अगर कोई काम नहीं करता है या किसी के काम का असर नहीं होता जनरल बात में, तो लोग बोलते हैं कि दबदबा नहीं है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इस शहर में, इस शहर का हमारे लिए सवाल नुमाइंदे का दबदबा ख़त्म होने का नहीं है। नुमाइंदे की वजह से इस शहर का दबदबा ख़त्म हुआ, हमें अफसोस उसका है। हमें हमेशा से पता है कि इनका कभी दबदबा नहीं रहा, मगर शहर का दबदबा रहता था। इन्होंने इस तरह से काम काज किया कि आज शहर का भी कोई दबदबा नहीं बचा। हमें सिर्फ अफसोस इस बात का है। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ सदर साहब बैठे हैं बाकिर हुसैन भिवंडी वाले, वो भी एक अहम जिम्मेदार हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस हिस्से में पार्टी का कामकाज और लोगों की ज़रूरत का कामकाज करने के लिए आप भी वक्त निकालिए। यहाँ एहतसाम भाई भी बैठे हैं, हमारे यासीन मिस्त्री हैं, शहजाद भाई हैं, फैज़ान रिज्जू हैं, जो लड़का बहुत मेहनत करता है पार्टी के कामकाज के लिए, इस्माइल रहमानी है, शहजाद मास्टर हैं, टन्ने मामा हैं। अगर ये सब लोग इस हिस्से में कामकाज के लिए वक्त देने लगे तो मुझे नहीं लगता कि इस हिस्से में अवामी कामकाज करने की किसी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दूसरी पार्टी के लोग कोई काम नहीं करे, पिछले 5 साल में नहीं करे, मैं बोल रहा हूँ 25 साल में इस हिस्से को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया जिनका इस शहर पे इक़्तिदार था। अब जो हो गया, मगर अब समाजवादी परिवार बढ़ रहा है। हमारे यहाँ मंसूर भाई भी बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा कामकाज से वक्त निकाल के पार्टी के लिए मेहनत करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, अवामी काम करें। और नौजवान तबका जो है, अभी रिजवान सर बोल रहे थे कि नौजवान लोगों को सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए और सियासत में आना चाहिए। आप नौजवान लोगों को जोड़िए। इस शहर में 25 सालों में जानबूझकर
ऐसे हालात बनाए गए या इस तरीके से, एक जो थे उनका क्या काम काज था वो पूरा शहर जानता है, दूसरों का क्या मामला था ये भी पूरा शहर देख रहा है, मगर उसके बाद जो नौजवान लोगों ने देखा कि यार सियासत में लोगों ने इसे मायूब समझने लगे कि सियासत में रहना एक ऐब है, जबकि सियासत ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज़्यादा अगर अवामी काम काज या अवामी खिदमत की जा सकती है तो वो यही प्लेटफॉर्म है। और यहीं से आपको दुआएं भी मिलेंगी, आप काम भी कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आप अच्छे लोगों से जुड़िए, आप अच्छे लोगों से जुड़कर सियासी कामकाज करिए। नौजवान तबका अगर सियासी कामकाज करेगा तो मैं बोलता हूँ 25 साल के बाद इस शहर में बदलाव आने वाला है और इंशाअल्लाह हर हाल में बदलाव आएगा। हमारे सोहेल भाई बैठे हैं वहाँ पर, वो भी ये बात मानते होंगे, जबकि उनको यहाँ बैठना चाहिए था और एक आध शेर सुनाना चाहिए था, मगर वो पीछे एकदम बैठे हैं। वो भी ये बात मानते हैं कि बदलाव आएगा और हर हाल में आएगा। 25 साल इस शहर ने जो भुगतना था भुगत लिया, समाजवादी परिवार बढ़ रहा है। हमारे पास पहले लीडरशिप की कमी थी, आज हमारे पास अबू आसिम आज़मी जैसा लीडर है जो महाराष्ट्र में अक़लियत कौम कामकाज को लेकर और ख़ास तौर से मालेगांव के बुनकर और मालेगांव के मज़दूरों को लेकर हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, कोशिश करते हैं जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे भी बात करेंगे। इस हिस्से में मैं कोई वादा अभी नहीं करता, मगर इस हिस्से में अगर मैं कोई छोटा मोटा काम करवा सकूंगा उनसे तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं काम करवा लूं, क्योंकि इस शहर में ऐसा हो गया है कि अगर आप पिछले 5 साल का लीडरों का सिर्फ अखबार और यूट्यूब पर बयान उठा के देख लेंगे तो कम से कम 500,000 करोड़ से कम का काम मालेगांव शहर में नहीं आया होगा। मगर ऐसा झूठ फसाद में मुझसे तो बोला ही नहीं जाता और ना मैं सियासत में बोल सकता हूँ। छोटा मोटा 10, 20, 25 लाख का कोई काम होगा तो मैं इस्माइल प्लम्बर से बात करके कोशिश करूँगा कि वो करवा लूँ, नहीं तो अखबार के वो न्यूज़ भी और यूट्यूब की न्यूज़ भी हम जमा कर रहे हैं कि कितने करोड़ के फंड यहाँ पे बोले गए हैं। जब जो खड़ा होता 10 करोड़ का मंजूर करा लिया, 100 करोड़ का करवा लिया, 500 करोड़ का करवा लिया, 366 का करवा लिया। मेरे समझ में नहीं आता कि इंसान का ज़मीर कुछ है कि नहीं है। यार बात ऐसी बोलो जो तुम कर सकते हो। सिर्फ लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ गलत तरीके से बात करना, लोगों को गुमराह करना, ये सियासत में अच्छी बात नहीं है। हम एक बात हमेशा मानते हैं कि हम सियासत में भी सच बोलते हैं, जो हो सकता है वही बोलते हैं, भले इसके लिए अगर किसी को बुरा लगे। मैं अभी भी मुझे ख्याल है बुलंद इकबाल और मैं जब स्कूल बोर्ड में गए तो एक पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली स्कूल बोर्ड की। सारे स्कूल बोर्ड के उस वक्त मेंबरान पैसा जमा करने लगे। कुछ लड़के हमारे पास भी आए कि यार तुम भी स्कूल बोर्ड में, तुम लोग के भी कोई ना कोई कोटा होइए ना। तो हम लोग बोले कि ऐसा कोई कोटा वोटा नहीं रहता। तो बोले यार सब मेंबर वन का तो कोटा है। तो बुलंद बोला कि यार ये फेक वैकेंसी है पैरामेडिकल की, ऐसी कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो वो लड़का जाके एक मेरे दोस्त को बोला, बोले निहाल अहमद के लड़कों की तो कुछ चलती ही नहीं। बोले वो तो एक भी बोल रहे कि गलत है। बोले 3-4 महीने के बाद वही लोग हमारे पास आए, बोले यार 2-2 लाख रुपया दिए थे, कुछ हो नहीं रहा। अभी वो बोल रहे कि एक टुकड़ा ले लो, वो टुकड़ा 1 लाख का है। तो मैं बोला भैया जो मिल रहा भागते भूत की लंगोटी सही ले लो। तो ऐसा हमारा हाल है कि हम अगर जब बोले तो सच बोल दिए, भले उस आदमी को उस वक्त बुरा लगा हो। वो ये तक बोल दिया कि निहाल अहमद के लड़के की कुछ नहीं चलती स्कूल बोर्ड में, जिनकी चलती थी उनको 2-2 लाख दे के फंस के जब आए तो उन्होंने हमारी बात माने। तो वक्त लगता है, 25 साल एक लंबा वक्फा हो गया। मुझे अब लगता है शहर समझ रहा है, शहर देख रहा है और शहर समझ चुका है। इंशाअल्लाह बदलाव आएगा।